श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मंगल राशि परिवर्तन का तुला राशि पर क्या प्रभाव होगा, मंगल राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव होगा, मंगल देव दोनों राशियों को किस प्रकार से निहाल करेंगे। मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव 2023 मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो चुका है और ये तुला राशि के लिए कैसे होने वाला है। तो भैया तुला राशि बैलेंस की राशि है, शुक्र से प्रभावित राशि है। ये लोग लग्जरीज लाइफ जीते हैं और अपने ही दम पर सभी काम करते हैं। बुद्धि बहुत विलक्षण होती है इनकी, हर चीज को अपने तरीके से ये लोग टैकल करते हैं और कामयाब भी होते हैं। विदेश यात्राएं भी तुला राशि के लोग काफी करते हैं, क्योंकि बुध देव यहाँ पर भाग्येश के साथ साथ आपके द्वादशेश भी होते हैं। खर्च करने में भी इन लोगों की कोई सीमा नहीं, बहुत खर्च करते हैं, ईमानदार होते हैं, निष्ठावान होते हैं। मंगल देव आपके सेकंड हाउस में विराजमान होंगे। तो देखिए, अपनी ही राशि के मंगल यानी कि सप्तमेश और द्वितीय स्थान में ही बैठेंगे सूर्य और बुध के साथ, जिन पर कि शनि और राहु की दृष्टि होगी। तो सबसे पहले तो भैया आपके वाणी को ये कड़वा करेंगे, तो वाणी को आपको अपने कड़वा नहीं होने देना, शीतल रखना है। मंगल देव आपके इस घर को बढ़ाएंगे, वो आपकी वाणी में एक अलग ही तेज लाएंगे, लेकिन शनि और मंगल की दृष्टि गुस्से से आपकी वाणी को भर देगी, जिसके कारण कि आपके मुंह से कुछ भी अनाप शनाप निकल सकता है और आपके कुटुंबी जनों से आपकी दिक्कत हो सकती है। वाणी के कारण आपके परिजनों से आपकी मतभेद की आशंका प्रबल दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको सावधान रखना है। सबसे पहले तो अपने अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं आने देना। हाँ, सूर्यदेव एकादश के मालिक होकर के आपके द्वितीय स्थान में बैठेंगे, तो यह आपके लिए बहुत 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 बेहतरीन रहने वाला है। अर्थ की स्थिति से अर्निंग आपकी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगी। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अर्निंग के मामले में आपकी होने वाली है। अर्निंग को लेकर के किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यह पूर्ण रूप से आपके धन आगमन के लिए बहुत ही शुभ संकेत बनेगा। मंगल देव यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं से आपके पैसों का अरेंजमेंट कराते रहेंगे। आपके पास धन आगमन के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत सामने नहीं आएगी, लेकिन वाणी का कड़वा होना आपका तय है। तो वाणी को कड़वा मत होने दीजिएगा भैया, इसका बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। वाणी में अपनी शीतलता लाइए, किसी को भी अपशब्द मत बोलिए, अन्यथा कुटुंबी जनों से दिक्कत होगी। वहीं मंगल देव की दृष्टि भैया अष्टम स्थान पर होगी, तो आपको चोट चपेट दुर्घटना की आशंका भी है। तो इससे कैसे बचें? तो भैया हनुमान जी का जो हनुमाष्टक होता है उसका पाठ करते रहिए। वाहन को बहुत सोच समझ करके चलाइए। अपनी आंखों का ध्यान रखिए। आंखों का ध्यान रखना भैया बहुत आवश्यक है, क्योंकि आंखों में दिक्कत हो सकती है। खासतौर से लेफ्ट आई में दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो यह आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वाहन बहुत सावधानी से चलाना है। मद्यपान मांसाहार आदि से दूर रहे और वाहन को बहुत ही अच्छी तरीके से सावधानी पूर्वक चलाएं। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके सॉरी माफ कीजिएगा पंचम भाव पर। तो यहाँ पर इनकी दृष्टि सही रहेगी। हल्का फुल्का प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन विच्छेदात्मक स्थिति नहीं बनेगी। यह आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, शनिदेव पंचमेश हैं, इसलिए प्रेम संबंधों में आपकी दिक्कत चलती रहेगी, लेकिन मंगल के कारण परेशानी और ज्यादा बढ़ जाए ऐसा नहीं होगा। हल्का फुल्का स्थिति में कहीं ना कहीं सुधार आपको देखने को मिलेगा। मंगल देव के कारण प्रेम संबंधों पर यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। शिक्षा अच्छी होगी, यह मंगल देव का प्रभाव रहेगा। पराक्रम आपका बढ़ेगा। अपने ज्ञान के बल पर, अपने शौर्य के बल पर आप सब दुनिया को दिखा पाएंगे कि हाँ, मैं भी
राहु, जो आप लोग को नहीं समझते थे ना, वो आपको समझेंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि। तो भैया यहाँ चोट चपेट की दुर्घटना की आशंका है। आंखों पर, मस्तक पर, मुंह पर कहीं ना कहीं चोट चपेट, मुंह में छाले पड़ जाना, इस तरह की दिक्कत रहेगी। तो यह आपको सावधान रहना है। वाणी को शुद्ध रखेंगे वो अच्छा रहेगा। बाहर के खाने पीने से बचे तो आपका पेट भी अच्छा रहेगा, आपको रोग नहीं जकड़ पाएंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि जो है वो नवम भाव पर पड़ेगी, यह अच्छी रहेगी। यह आपके लिए मंगलकारी कार्य करेगी, भाग्य का साथ आपको दिलाएगी, भाग्य की बदौलत आपको सब कुछ मिलेगा। बहन, बुआ, बेटी, भतीजी, इन सबको कुछ ना कुछ भेंट करते रहिए आप इस दौरान। तो इससे आपका मंगल और अधिक मजबूत होकर के आपको काफी कुछ देना शुरू कर देगा, क्योंकि बुध भी इनका शत्रु है। बृहस्पति के नक्षत्र से इनका गोचर बहुत अच्छा है, लेकिन ये शनि और बुध के नक्षत्र से गोचर करते हुए और ज्यादा बली हो जाएंगे, क्योंकि ये शत्रु भाव में और बली होते हैं जब भी मकर राशि में उच्च के होते हैं, शत्रु राशि में, शत्रु के घर में। तो इन इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनकी परिक्रमा कीजिए, मंदिर की प्रदक्षिणा कीजिए, हनुमान जी को लाल गुलाब की फूल की माला आप भेंट कीजिए, इससे आपका बहुत ज्यादा कल्याण होगा। और भैया पंचमे शनि चल रहे हैं तुला राशि वालों पर, तो शनि और मंगल को सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना है, क्योंकि यही आपको दिक्कतों से मुक्ति दिलाएगा। पनौती में भैया बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये आप लोग समझ चुके होंगे अब तक। और अभी बहुत टाइम बाकी बचा है, 2025 में जुलाई के आसपास तक यह समय रहने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि भैया रहस्यात्मक राशि होती है। इन लोगों के अंदर क्या है कोई भी नहीं समझ पाता। आपसे बात कर रहे हैं, आपकी बात का उत्तर दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे तो बात कर रहे हैं, इनके अंदर क्या चल रहा है ये खुद भी नहीं जानते। उसी वक्त दूसरे व्यक्ति को आपसे बात करते हुए क्या मैसेज कर दें नहीं पता। आपके सामने किसी चीज की डील कर रहे हैं और वो डील किसी और के साथ भी किसी और दाम पर उसी वक्त हो जाए, नहीं समझ सकते। सुनकर के हैरान हो गए होंगे ना जिनकी वृश्चिक राशि है कि ऐसा होता है। होता है भैया। वृश्चिक राशि रहस्यों से भरी हुई है, वृश्चिक लगन रहस्यों से भरा हुआ है। वृश्चिक राशि की यह सबसे बड़ी विशेषता यही है, इसी के कारण तो आप जाने जाते हैं। आपका प्रभाव यही है कि आप बहुत कुछ जानते हैं। सामने वाले व्यक्ति को यह लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यह आपको पता है कि आप वो जितना आपको समझ रहा है उससे भी बहुत आगे की आप जानते हैं। रहस्यात्मक प्रवृत्ति आपके लिए सबसे कल्याणकारी है। वृश्चिक राशि पर इस वक्त शनि देव की ढैया चल रही है, तो पैरों में दर्द, कामों में अड़चन आपको दिखाई देनी शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि लंबा समय हो जाएगा और शनि मार्गी हैं, तो अब थोड़ी दिक्कत और बढ़ेगी। ऐसे में मंगल देव आपके लिए क्या सौगात लेकर के आए हैं इस राशि फल में अवश्य सुनिए। मंगल देव आपके लग्न में आ गए हैं और ये आपके लग्नेश हैं, तो भैया आपके लिए बड़े शुभ हैं। अष्टमेश भी हैं आपके, सॉरी खष्टेश भी हैं आपके, और सूर्य और बुध के साथ बैठ गए। तो वृश्चिक लगन में जो बुध देवता होते हैं वो अष्टमेश होते हैं और एकादशेश भी होते हैं, तो ज्यादा कारक नहीं। लेकिन एकादशेश का लगन में बैठना बहुत ही अच्छा है। वहीं मंगल देव लगन में बैठ करके आपके अंदर विलक्षण प्रतिभा लाने वाले हैं, जोश खरोश से आपको भरने वाले हैं। आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता थी उन सभी को मंगल देव अब समाप्त कर देंगे। जोश से परिपूर्ण रहेंगे, हिम्मत से परिपूर्ण रहेंगे, पुरुषार्थ से परिपूर्ण रहेंगे, विलक्षण प्रतिभा का धनी बना देंगे। खून से संबंधित कोई दिक्कत थी उसको छुप करके साफ कर देंगे। हाँ, आपका माइंड अपने शत्रुओं को कैसे पराजित करें इस पर चलेगा।
आपके रहस्यात्मक शक्तियों में इजाफा करने वाला यह गोचर होगा। यहां पर धन को लेकर के भी थोड़ी सी दिक्कत आपको दिखाई देती है, लेकिन वो दिक्कत ज्यादा समय नहीं चलेगी, क्योंकि बुधदेव शीघ्र ही राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव में बैठ जाएंगे। तो यहां पर आपके लिए धन का आगमन होता रहेगा, अचानक से धन आगमन होगा। गुप्त धन की आवक भी आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं देखी जा रही है। मंगल देव का लग्न से संबंध बनाना कहीं ना कहीं आप में अहंकार का प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि सूर्य देव भी यहीं पर बैठे हुए हैं। तो भैया अहंकार से आपको बचना होगा, आपको किसी भी हालत में अहंकार का दामन नहीं पकड़ना, सिंपल रहना है। शौर्य है, पराक्रम है, जो लोग सेना में है, जो लोग पुलिस में है, जो लोग पराक्रम से संबंधित कार्य करते हैं, उनका दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। वृश्चिक राशि वालों की, वृश्चिक राशि वाले इस टाइम दुनिया पे छा जाएंगे, क्योंकि मंगल देव उनके लग्न में है, और उनके लग्नेश तो है ही, लग्न में हो जाए। और छठे के भी मालिक तो रोग रिपू ऋण को तो ऐसे गायब करेंगे चुटकियों में। अरे यार, क्या बेचते हैं दुश्मन, क्या बेचते हैं रोग, क्या बेचता है ऋण, ऐसे समाप्त करने की क्षमता हो जाएगी आपकी। चुटकी चुटकी बजी और हो गया काम। चतुर्थ स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो सुख को थोड़ा सा प्रभावित करेंगे, लेकिन लग्न पर शनि और राहु की दृष्टि भैया कहीं ना कहीं आपको कमजोर कार्य करने का कार्य करेगी। यह बात ध्यान रखिए। या तो घमंड से या फिर शक के कारण आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा परेशान पाएंगे। तो आपको किसी पर शक नहीं करना, आपको हर चीज की तह तक जाना है, तो राहु के जाल से निकल जाएंगे। वहीं शनिदेव, शनिदेव आपके कार्य को अटकाएंगे। तो आपको जो अटकन है ना, उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका कार्य होना है। आप पहले से ही सोच के चलिए कि यार, जो कार्य मैं आज कराने जा रहा हूं, इसको होने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। आपकी टेंशन खत्म, और हो सकता है वो कार्य जो 1 महीने में होना था आपने सोचा, तो वो 10 दिन में हो जाए, 12 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए। बहुत बड़ा सूत्र बता रहे हैं, जब भी शनि की सारस्वती ढैया पनौती चल रही हो, तो इसी सूत्र का पालन करना चाहिए। तो सूत्र कहीं नहीं मिलने वाला, जो हमने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। चतुर्थ स्थान पर मंगल देव की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके सुखों को प्रभावित करेगी। सुखों को प्रभावित करने से मतलब आपकी मेहनत ज्यादा होगी, आपको घर में टाइम कम मिल पाएगा, या घर में टाइम मिल भी जाए तो वहां सुखों की अनुभूति नहीं होगी, अर्थात आप मेहनत मंगल देव आपसे पूरी करवाने वाले हैं। तो इस चीज को आप इस तरीके से लीजिए कि मंगल के इस गोचर में हमें बहुत ज्यादा कार्य करना है, हमें चुपचाप बैठना ही नहीं, हमें अपने कार्य में मशगूल रहना है। तो यह जो सुख की कमी है, यह आपकी मेहनत को अर्निंग में बदल देगी, और आपके पैसा ही पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो फिर बाद में सुख अपने आप लेते रहना भैया। सबसे पहले सुखों के लिए पैसे की होनी जरूरी है। हालांकि पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन काफी कुछ पैसे से होता है। यह भौतिक युग है, आज का कलयुग है। तो समय, देश, परिस्थिति, काल, सब चीजों को देखते हुए ही निर्णय पर पहुंचना चाहिए। इसके बाद इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, तो भैया एक चीज का ध्यान रखिए, दाम्पत्य का ख्याल रखिए। दाम्पत्य में दिक्कत आनी तय दिख रही है भैया, कि सूर्य की दृष्टि भी होगी, मंगल की दृष्टि भी होगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। दाम्पत्य में लड़ाई झगड़ा, दाम्पत्य में किसी की तबीयत खराब हो जाना, तो यहाँ पर यह दिक्कत होने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात तो शुक्रदेव इस टाइम नीच की राशि में चल रहे हैं, 30 नवंबर तक तो कम से कम नीच की राशि में रहेंगे। तो यहाँ पत्नी की सेहत बिगड़ने का चांस ज्यादा दिखता है। तो आपको उनकी सेहत का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने। अगर कोई विवाद हो जाता है, तो एक जना बोलता रहे तो दूसरा जना चुप हो जाए, फिर कभी उनको गुस्सा आए तो वो बोले आप चुप हो जाए। इस तरीके से आपको कार्य करना है, इससे आपके संबंध कभी खराब नहीं होंगे। अष्टम पर इनकी दृष्टि यह आपके गुप्त ज्ञान को जागृत करेगी। गुप्त ज्ञान को जागृत करने के साथ जो लोग साधनाओं में हैं, जो रिसर्च फील्ड में हैं, जो तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, उनको सफलता यहाँ पर मंगल देव की कृपा से मिल जाएगी। आपके लिए राशिफल बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति से, आपकी शक्ति की स्थिति से, आपके पुरुषार्थ की स्थिति से, बस ध्यान कहाँ रखना है आपको, दाम्पत्य जीवन में। और माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन चीजों का आपने ध्यान रख लिया तो आपके लिए गोचर किसी भी हालत में बुरा नहीं होने वाला है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता दिला रहा है, नौकरी नहीं थी तो नौकरी आपको दिला रहा है, आपके बिजनेस में आपकी तरक्की करा रहा है, रोग रिपुण इनका सफाया कर रहा है। वृश्चिक राशि के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ गोचर ये होने वाला है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें और मंगलवार में शनिवार में सुंदरकांड का पाठ बिल्कुल करें, क्योंकि भैया आप पर ढैया चल रही है। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार या मंगलवार में हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी की मूर्ति की प्रदक्षिणा करें, मंदिर की प्रदक्षिणा करें, उनको बूंदी का प्रसाद भोग लगाएं और एक अनार अर्पित करें हनुमान जी को। और हो सकता है यदि आपके पास समय है तो हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं, इससे आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और जो दोषपूर्ण स्थितियां बनी हुई है वो समाप्त हो जाएंगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।